लिंगायत फैक्टर की वजह से कटौती हुई है, उनकी नाराजगी की वजह से कई जगह उनके पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में आने के पहली बार देखा गया है कि बीजेपी से कोई लोग बाहर आकर कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये ट्रेंड देखा गया है। और लूजर तो दोनों के जहन में है। बीजेपी भी चाहती है कि जेडीएस कमजोर हो जाए, कांग्रेस भी चाहती है जेडीएस कमजोर हो जाए। और तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब है कि कांग्रेस ने बहुत ही कैलकुलेट करके इस बार कम्युनल और कास्ट दोनों कार्ड खेल दिया है। आपके समीकरण से तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कैलकुलेट किया और कम्युनल कार्ड भी खेल दिया और कास्ट कार्ड भी खेल दिया। कास्ट में जैसे आपने कहा कि लिंगायत और बुक्कालिंगा, कुरुबा सबको अपने तरफ मिला रहे हैं, उसके लिए भी पासा फेंक रहे हैं, और कम्युनल कार्ड बजरंग दल को प्रतिबंधित करके कर दिया है। जी जी। वक्कलिंगा तो भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं कहेंगे कम्युनल आप? नहीं, वैसे नहीं, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा कोई क्योंकि अब ये मैं ये कह रहा हूं कि किसने पहला पत्थर मारा? पहला पत्थर कांग्रेस की तरफ से आया, कम्युनल और कास्ट दोनों का जी आया। स्वीकार करते हैं आप? प्रकाश जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जी, जैसा आपने भी कहा कि ये भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, ये भी करते थे। देखिए प्रकाश जी, आप जो नमक में, आटे में नमक की बात कह रहे थे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। अभी ध्रुव जी के पास हम आते हैं। इस बार ऐसा मामला नहीं है। इस बार कांग्रेस ने नमक और आटे का बराबर मिश्रण किया है। देखिए ऐसा है, नहीं देखिए बात ऐसी है कि एक कहावत मुझे याद आती है कि जब गिदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है। क्या है कि एक बात तो बिल्कुल निश्चित हो गई है कि बीजेपी के जो ये बोलते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ये बात तो जरूर है कि अच्छे दिन आए हैं। हमारी गलती ये हो गई थी उस जमाने में कि हमने ये पूछा नहीं है कि भैया अच्छे दिन किसके आने वाले हैं। बीजेपी वालों के तो अच्छे दिन आए हैं, आपको भी मालूम है 40% का ये कमीशन वगैरह का ये सारा विषय हुआ। और जहां जहां जिस केस के अंदर बीजेपी की सरकार है वहां पे तो करप्शन की कोई मर्यादा नहीं है, अमर्याद है। जैसे महाराष्ट्र का मैंने आपको बताया कि 50-50 करोड़ रुपए देके इन्होंने 3000 करोड़ रुपए देके इन्होंने सत्ता बदली है। और ये हमारे अखबार में छपने के बाद में उसका इन्होंने कोई यानी एक लाइन का भी ये भेजा नहीं है, या बोला भी नहीं ना हमको नोटिस भेजी कि भाई आपने ये गलत छापा, हमारी बदनामी, कुछ नहीं है। और क्योंकि सब मानते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है इसके प्रूफ अवेलेबल है, तो हम तो चाहते हैं कि ये हमारे पे कोई केस करे ताकि हम ये कोर्टों के अंदर प्रूफ दाखिल करें। तो ये बातें ऐसी है कि इन्होंने जो काम किया है ना अभी बीजेपी ने, कि राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरीके से इन्होंने ये कैंसिल कर दी, तो उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने जिस तरीके से ये 3000 करोड़ का खेल दे के शिवसेना को ये कर दिया। देखो इसके पहले जो जब सत्ता में शिवसेना थी तो शिवसेना के ऊपर सब लोग नाराज थे, मैं नाराज था। लेकिन उसके बाद में जैसा ये महाराष्ट्र में खेल हो गया तो उद्धव ठाकरे की तरफ पूरी की पूरी सहानुभूति की लहर चली गई। आज के घड़ी के अंदर लोग तो बोलते हैं अरे यार क्या इसकी पार्टी छीन लिया, उसके बाप का भी नाम छीन लिया, उसका क्या बोलते निशान भी छीन लिया, अरे राम राम रे, बिल्कुल ये बदमाश है, ये गलत बात। तो ये क्या है, उसी तरीके से राहुल गांधी की तरफ भी सारी की सारी जो सहानुभूति, उसका बेचारे का देखो, जिस आदमी ने, जिसके खानदान ने इतनी उसकी सारी प्रॉपर्टी राष्ट्र के नाम यानी क्या बोलते उसको न्यौछावर कर दी या डोनेट कर दी, उस आदमी को बेघर कर दिया, उसका घर निकाल दिया एक दिन में। अच्छा, ये तो लोगों को समझता ही है ना कि उसकी जो सदस्यता निकाली है वो तो सारा क्या बोलते उसको बना बनाया खेल था। वो तो सारा कोई भी एक फालतू यानी वो करना, इसका गुजरात का जज वो एक केस पुरानी निकालता है, वो जो बंद हुई केस थी, उसके बाद में वही केस को लेके वो लोग एक दिन के अंदर फैसला दे देते। उसके अंदर उसने बोले हुआ है कि आप इसके अंदर अपील कर सकते हैं, तो अपील का पीरियड रहते हुए इसकी सदस्यता रद्द करवाते, प्लस इसका बंगला निकाल देते, प्लस की सदस्यता रद्द कर देते।